तियान्युआन द्वितीय वर्ष प्राचीन मार्शल झाओ परिवार सुरक्षा गार्ड के रूप में जीवन यापन करता था। जुएमिंग घाटी में अचानक घेर लिया गया। नहीं, पुरानी घात है। सुरक्षा गार्ड, आगे बढ़ो। तुम लोग स्वर्गीय स्तर के महारथी हो। स्वर्ग ने मेरे झाओ परिवार का साथ नहीं दिया। दाशिया झाओ परिवार कुछ भी नहीं है। मर जाओ। कौन है जो हमारे मामले में दखल दे रहा है? तुम जानने के लायक नहीं हो। तुम लोग दाशिया के लोग हो। सभी कीड़े मकोड़े हैं। तुम आओ, बस मरने के लिए आ रहे हो। मार डालो। दाशिया प्राचीन मार्शल झाओ परिवार परम कला। बेटा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम हाथ नहीं उठाओगे? माँ, मैं क्या तुम भूल गए? तुम्हारे पिता को झाओ परिवार से कैसे निकाला गया था? अब तक उनकी अस्थियां भी पारिवारिक कब्र में नहीं जा सकी। हम इस बार वापस आए हैं ताकि तुम्हारे पिता पारिवारिक कब्र में जा सकें। यह उनकी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी, इसलिए इससे पहले तुम्हें अपनी शक्ति छिपानी होगी। माँ, मैं जानता हूँ। बस नहीं है। कोई आ रहा है, हमें जल्दी जाना चाहिए। झाओ परिवार का प्राचीन मार्शल। सोचा नहीं था 10 साल बाद कोई झाओ परिवार के प्राचीन मार्शल को सीख सकता है। स्वर्गीय स्तर से ऊपर के परम महारथी बन सकता है। पिता, तुम ठीक हो। ये सभी स्वर्गीय स्तर से ऊपर के परम महारथी हैं। अगर ऐसे महारथी मेरे झाओ परिवार के काम आ सके। मेरे झाओ परिवार को समृद्धि से क्या चिंता होगी? पिता, झाओ परिवार के मुखिया का चयन होने वाला है। इस महत्वपूर्ण समय पर उस परम महारथी को मेरे मुखिया बनने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इस बात को हमें छुपाना होगा। हमें यहां से जल्दी जाना चाहिए। चलो। तुम मत भूलो, छोटी सी धैर्य की कमी बड़ी योजना को बिगाड़ सकती है। झाओ मुखिया। ये तो नहीं, परिवार से निकाला गया हारा हुआ कुत्ता है। झाओ मुखिया, इस साल हमारे बूढ़े झाओ की मौत की 7वीं सालगिरह है। उनकी मृत्यु से पहले की एकमात्र इच्छा पारिवारिक कब्र में जाने की थी। रुको। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने सही सुना? पारिवारिक कब्र में? है। सुनो, ये बूढ़ी औरत कह रही है कि उसके घर में एक बूढ़ा आदमी मर गया। उसका पारिवारिक कब्र में जाना चाहता है। हाँ, वो पारिवारिक कब्र में जाना चाहती है। ये तो सपना देखना है। झाओ ही लोग, मेरे पिता कम से कम झाओ परिवार के रक्त से हैं। हम सभी के शरीर में झाओ परिवार का खून बहता है। तुम्हें क्या अधिकार है कि मेरे पिता को पारिवारिक कब्र में न जाने दो? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूं। क्योंकि मैं अकेले तुम 10 को हरा सकता हूं। क्योंकि मेरा एक मुक्का तुम्हें चूर चूर कर देगा। क्योंकि ये झाओ परिवार मुझ पर गर्व करता है और मैं झाओ परिवार को पुनर्जीवित करूंगा। परिवार का नाम रोशन करूंगा, देश का गौरव बढ़ाऊंगा। और तुम, इस तरह के साधारण व्यक्ति, मेरे जैसा खून बहाने के लायक नहीं है। झाओ ही लोंग, तुम क्या कह रहे हो? पतझड़ की हवा पत्तों को उड़ा रही है। क्या मैंने गलत देखा? रुको। माँ, मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या तुम भूल गए? हाथ मत उठाओ। मैं मानता हूं, झाओ परिवार के एक त्यागे हुए बेटे के रूप में तुम्हारे पास वास्तव में कुछ क्षमता है। लेकिन अगर तुम्हारी मां नहीं होती तो तुम मर चुके होते।
पहले तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, उनकी राख हमारे पास है, लेकिन इसे अच्छी तरह से रखा गया है, हालांकि कुत्ते के घर में। अगर तुम इस बूढ़े आदमी की राख को पारिवारिक कब्र में ले जाना चाहते हो तो ये असंभव नहीं है। तुम्हें यहां से नीचे जाना होगा, तब मैं विचार करूंगा कि तुम्हारे पिता की गंदी राख और हड्डियों को पारिवारिक कब्र में ले जाऊं। झाओ हेलोंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो क्या हुआ? कमजोर लोग केवल मुझे देख सकते हैं। तुम किसे कमजोर कह रहे हो? मैं नीचे जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ठीक है। माँ, झाओ हेलोंग, तुम। किंग यी, इस बार आने का मकसद है कि तुम्हारे पिता को पारिवारिक कब्र में ले जाएं। अगर तुम्हारे पिता पारिवारिक कब्र में नहीं जा सकते तो तुम्हारे जैसे बेटे को मैं भी नहीं मानूंगा। तुम हाथ उठाओ, कोशिश करो। हाथ उठाओ, बस वही। हाथ उठाने से भी हार होगी। माँ, मैं तुम्हारे लिए नीचे जाऊंगा। किंग यी, ठीक है, उसे नीचे जाने दो। किंग यी, क्या वास्तव में नीचे जा रहा है? हाँ, क्या वास्तव में नीचे जा रहा है? अच्छा है। हाँ, जिसने परिवार के लिए कोई योगदान नहीं दिया, वह भविष्य के परिवार के मुखिया के नीचे से जा सकता है। यह उसके पिछले जन्म का पुण्य है। हाँ हाँ हाँ। किंग यी, माँ तुमसे माफी मांगती है। अब क्या मेरे पुराने झाओ को पारिवारिक कब्र में ले जाया जा सकता है? ये क्या है? पूर्वजों की कब्र में जाना? क्या ऐसा कुछ है? झाओ हेलोंग, तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ? नाराज हो रहे हो? झाओ परिवार एक योद्धा परिवार है, बेशक हम नहीं मानेंगे तुम जैसे निर्बल 7 फुट के नाकारा लोगों को। पिताजी, मंदिर में जाना है। हाँ, सपना मत देखो। माँ, वह हमारा अपमान कर रहा है। आप कैसे सहन कर सकती हैं? और मुझे लगता है उनका इरादा ही नहीं है। मेरे पिताजी को पूर्वजों की कब्र में ले जाने का बेहतर होगा। किंग यी, आज जियांगनान के 100 परिवारों का मुखिया विनिमय का दिन है। झाओ परिवार का मुखिया भी आया होगा। हमारे पास अभी भी उम्मीद है। ये बच्चा वास्तव में 10,000 में से एक मार्शल आर्ट प्रतिभा है। अगर हमारा बेटा जीवित होता, शायद उसकी उम्र का होता। लेकिन 10,000 में से एक बनने के लिए महान योद्धा, उसके पास एक और परीक्षा है, सहन करना। सामान्य लोगों के लिए असंभव को सहन करना। कड़ी मेहनत और धैर्य 3000 यूवी सैनिक वसंत में वू को हरा सकते हैं। नावों को तोड़ दो। बाइकिन के 102 दरवाजे अंत में चूके हैं। तुम अंदर नहीं जा सकते, हट जाओ। झाओ हेलोंग, तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? आज झाओ परिवार के मुखिया चुनाव का दिन है। बेशक हम किसी भी बिल्ली या कुत्ते को अंदर नहीं जाने देंगे। मुझे याद है, झाओ परिवार के पूर्वजों का नियम है, जो भी झाओ परिवार का सदस्य है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, स्थान ऊंचा या नीचा, झाओ परिवार योद्धा है, सबके साथ समान व्यवहार। तो क्या हुआ? तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो। क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें झाओ परिवार के मुखिया पद से रोक दूंगा? बकवास। मैं डर रहा हूं कि तुम बहुत बुरी तरह मरोगे। तो हम मैदान में मिलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी झाओ परिवार से निकाले गए एक बेटे को यहां खड़े होने की हिम्मत होगी। पहले उसके पिता ने झाओ परिवार को धोखा दिया था, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बेशर्म आदमी को फिर से दिखाई देने की हिम्मत होगी। 3 चालों में मैं जीत जाऊंगा। एक चाल, दो चाल। मुझे उम्मीद नहीं थी वो हेलों के साथ लड़ सकता है। नहीं, लड़ नहीं रहा है। उसने अभी तक हाथ नहीं उठाया है। वो जानबूझकर हेलों को मौका दे रहा है। दुनिया की मार्शल आर्ट केवल तेजी अजय है।
केवल मजबूती अटूट है। मार्शल आर्ट करने वाले लोग मजबूती और नरमी का संतुलन बनाते हैं, झुक सकते हैं और खड़े हो सकते हैं। अगर मार्शल आर्ट करने वाले लोग केवल एक पल की ताकत के लिए प्रयास करते हैं तो वे कभी नहीं बन सकते 10,000 में से एक महान योद्धा। ठीक है, अब जाने का समय है। तुम्हारे पास कुछ क्षमता है, लेकिन हमारे झाओ परिवार में एक गार्ड डॉग भी मेरे 3 हमलों को झेल सकता है। मैं केवल ये कह सकता हूं कि तुम बहुत कमजोर हो, इतना कमजोर कि झाओ परिवार का नाम लेने के लायक नहीं। बेटा, तुम ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, तुमने मुझे दुख दिया। नीचे जाओ। जब तुम्हारे पिता की कब्र में वापसी होगी सब ठीक हो जाएगा। क्या ये चीज कब्र में जाने के लायक है? हाँ। और कौन है जो मरना चाहता है? वो कभी भी आ सकता है। अगर कोई नहीं है तो आज ये मुखिया की सीट मेरी झाओ इलोंग की होगी। अब मैं घोषणा करता हूं, रुको। झाओ शान हो। क्या तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो? झाओ परिवार का मुखिया हर 10 साल में चुना जाता है। इस बार चूक गए तो अगले 10 साल तक इंतजार करना होगा। मुखिया को 100 परिवारों की बैठक में भाग लेना होगा। अगर जीत गए तो उस महिला से शादी कर सकते हैं। क्या सुंदर कल्पना है, लेकिन तुम्हारी क्षमता के साथ यहां भविष्य की कल्पना करने के लायक नहीं हो। तो फिर तुम्हारी क्षमता देखते हैं। तुम्हारा पहला हमला देखकर ही मैं जान जाऊंगा कि तुम हार जाओगे। अगला। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे झाओ परिवार में अभी भी ऐसे युवा है। 100 साल बाद भी राष्ट्रीय शिक्षा कम नहीं हुई। अब शायद कोई मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। अहंकारी टैंगचेंग, तुम ये बदमाश। आज झाओ परिवार के मुखिया का उत्तराधिकार समारोह है। तुम यहां क्या कर रहे हो? 100 परिवारों की बैठक नजदीक है। मेरा टैंक परिवार 100 परिवारों में सबसे ऊपर है। स्वाभाविक रूप से मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा झाओ परिवार अभी कितना मजबूत है। समझौते के अनुसार अगर तुम्हारा झाओ परिवार कमजोर है तो झाओ परिवार के दरवाजे का बोर्ड हटाना होगा। 100 परिवारों की बैठक से बाहर कर दिया जाएगा। झाओ परिवार की ऊंचाई क्या तुम माप सकते हो? ये 100 परिवारों की बैठक दक्षिण पूर्व क्षेत्र के व्यापारिक संघ द्वारा आयोजित की जाती है। झाओ परिवार इसका मुख्य हिस्सा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अभी माफी मांगो और यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। मेरी जान बचाओ। तुम्हारे पास ये क्षमता होनी चाहिए। ओह, तो तुम एक कायर हो, मेरे साथ लड़ने के लायक नहीं हो। लेकिन मैं अपने पिता को बुला सकता हूं तुम्हारे साथ खेलने के लिए। टैंगचेंग, मैं क्या हूं? तुम्हें मेरे पिता को हराना होगा, तभी तुम मेरे साथ बहस कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, जिन्हा सेन मेरे पिता मुआय थाई बॉक्सिंग चैंपियन और ये हमारे तांग परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला महत्वपूर्ण सदस्य है जो 100 जातियों की महासभा में भाग ले रहा है। मैंने सुना है कि महा 100 जातियों की व्यापार संघ हमेशा से केवल महालोग ही भाग ले सकते हैं। उनका तांग परिवार यह महा के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार संघ को विदेशियों को सौंपने की कोशिश कर रहा है। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये झाओ परिवार से निकाला गया झाओ किंग ही नहीं है। तुम गलत कह रहे हो। 100 जातियों की महासभा 1000 साल से आयोजित हो रही है और कभी भी विदेशियों को भाग लेने से रोकने का कोई नियम नहीं रहा। एकमात्र नियम यह है कि सबसे मजबूत ही जीतेगा। अगर इस प्रतियोगिता में जिन हान सेन जीत जाता है
और 100 जातियों के व्यापार संघ का प्रमुख बन जाता है तो यह साबित होगा कि तुम महालोग बहुत कमजोर हो और अपने देश की आर्थिक धमनियों को संभालने के लायक नहीं हो। दूसरों के मामलों में दखल मत दो, लड़ना है या नहीं। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करो। ये संभव नहीं है। हेलोंग भी एक अलौकिक स्तर का मास्टर है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतना आसानी से हार गया। अब क्या करें? हेलोंग तो हमारे युवाओं में सबसे मजबूत है। चिंता मत करो। हेलोंग शायद बहुत हल्के में ले रहा था। जब वो वापस आएगा 3 चालों में वह जरूर हार जाएगा। तुम क्या जानते हो? तुम तो एक हारे हुए हो। पहली चाल, गति जिन हानसेन से बहुत कम है। दूसरी चाल, शक्ति जिन हानसेन से बहुत कम है। तीसरी चाल, रक्षा भी जिन हानसेन से बहुत कम है। तुम्हारा मतलब है कि जिन हानसेन को हराया नहीं जा सकता? नहीं, जिन हानसेन के सभी मापदंड शीर्ष पर हैं, लेकिन दिखावटी चमक के पीछे कमजोरी है। उसे हराने के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। कौन सी आंतरिक शक्ति? झाओ परिवार की आंतरिक शक्ति तो बहुत पहले ही खो गई है। बहुत कमजोर है। ये झाओ परिवार एक बार प्राचीन मार्शल आर्ट का परिवार था। 1000 साल से प्रतियोगिता के मैदान में अग्रणी रहा है। लेकिन तुम युवाओं में इतनी कमजोरी देखकर हैरान हूं। अगली बार इतने कमजोर हो तो मुझसे लड़ने मत आना। मैंने सुना था कि महा में प्राचीन मार्शल आर्ट के परिवार हर जगह हैं, लेकिन ये तो केवल कल्पना और अहंकार है। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम प्यारे हो। मैं कह रहा हूं कि यहां मौजूद सभी लोग प्यारे हैं। बकवास। तुम्हारी कोई आपत्ति है या तुम सबकी आपत्ति है? लगता है ये तख्ती नहीं चाहिए किंगी। तुम अभी हाथ नहीं उठाओगे? अब नहीं तो कब? झाओ परिवार सब बेकार है। झाओ परिवार खत्म हो गया, राष्ट्र खत्म हो गया। तुम्हारे पिता ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। उनकी आत्मा भी शांत नहीं होगी। किंगी, क्या तुम सच में बस तमाशा देखोगे? क्या हम झाओ परिवार को बर्बाद होते देखोगे? उसे भी तर्क करने का अधिकार है जिन्हासेन। झाओ परिवार की तख्ती उतार दो। अब से दक्षिण पूर्व के 100 कुलों में से एक कम हो गया। झाओ किंगी। हाँ। मैं आता हूं तुमसे लड़ने। झाओ किंगी, तुम सच में ऊपर जा रहे हो? झाओ हेलोंग भी मुकाबला नहीं कर सका। तुम क्या हो? देखो ये शरीर, देखो ये शरीर, ये मांसपेशियां देखो। क्या तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका है? विदेशी मुक्के जरूरी नहीं कि घरेलू से मजबूत हो। बकवास कर रहे हो। तुम सच में मरने तक नहीं मानोगे। जिन्हासेन का एक मुक्का हाथी को भी मार सकता है। तुम क्या हो? गति, सुरक्षा, हमले में वो हर मामले में तुमसे बेहतर है। विदेशी दूध पीता है, विदेशी हवा में सांस लेता है, ऊंची इमारतें जमीन से उठती है। उसका आधार तुमसे 100 गुना बेहतर है। हथियार लाओ, उसे कुछ भी चुनने दो। ये हथियार हमारे महान देश की 1000 साल की विरासत है। इस विदेशी कचरे से लड़ने के लिए जरूरी नहीं। हाँ, तुम जो भी हथियार चुनो मरोगे ही। जल्दी मरना बेहतर है।
तुम अभी मंच के नीचे विश्लेषण कर रहे थे। तुमने सही कहा, गति, ताकत, सुरक्षा, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, सिर्फ आंतरिक शक्ति। लेकिन आंतरिक शक्ति हमारे प्राचीन मार्शल आर्ट्स में है, मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। ये तो बिल्कुल अस्तित्वहीन चीज है। हमारा देश मार्शल आर्ट्स को महत्व देता है, न सिर्फ शरीर को मजबूत करने के लिए बल्कि देश की रक्षा के लिए भी। मुर्गी मारने के लिए बैल की तलवार की जरूरत नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होती है असली कला, यह तकनीक। 5000 साल की विरासत, क्या संभाल सकते हो? हा, अभी झाओ हेलोंग भी इतना घमंडी था। क्या? झाओ हेलोंग को मैंने सिर्फ 10% शक्ति से हराया। आज तुम्हें मैं 100% शक्ति से हराऊंगा। रुको, झाओ किंगी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता परिवार की कब्र में दफनाए जाएं? आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किंग यी, तुम मरने के लिए तैयार हो। जिन्हासिन, जल्दी उठो, उठो। उसे उठने में परेशानी होगी। नहीं, मुझसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं हो सकता। झाओ किंगी की ताकत इतनी जबरदस्त है। झाओ परिवार में कब ऐसा महान योद्धा आया? अभी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। यही है मुक्केबाजी के राजा की ताकत। बस इतना ही। घर से निकाले गए एक बेकार आदमी ने भी तुम्हें हरा दिया। जिन्हासिन, हार मान लो। हार या मौत, चुन लो। हार मानता हूं। लो, ये क्या है? टैंग परिवार का गुप्त दवा, हुआ श्वेदन। इसे खाओ, तुम्हारी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ये तुम्हारे जीवन को जला देगा, 10 साल कम कर देगा। विदेशी मंचों पर भी मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये छोटा सा देश, एक छोटा सा देश जो मेरे सामने झुकता है, क्या ये इसके लायक है? बच्चे को खोने के बिना भेड़िया नहीं पकड़ा जा सकता। अगर आज तुम हार गए, वो महान व्यक्ति तुम्हें माफ नहीं करेगा। जिन्हासिन की गति तेज होती जा रही है। नहीं, ये निषिद्ध दवा है, टैंगचिंग। उसे निषिद्ध दवा देने की हिम्मत? नीच और बेईमान। क्या निषिद्ध दवा है? हारना ही है, हारना ही है। तुम अभिमानी हो, अब क्यों नहीं हो? तुम लोग बस दिखावा करते हो। फूलों की मुक्केबाजी। झाओ किंग यी, मत लड़ो, मर जाओगे। झाओ किंगी, हम जानते हैं तुमने पूरी कोशिश की। नीचे जाओ। झाओ किंगी, अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तो ये काम मत करो। मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूं, लेकिन मैं भी उसे नहीं हरा सकता। तुम ये प्यारा सा बच्चा, क्या उसे हरा सकते हो? हेलोंग, तुम्हारे तथाकथित मार्शल आर्ट बस फूलों की मुक्केबाजी है। शायद शरीर को मजबूत करने के लिए ठीक है, लेकिन तुम सोचते हो कि ये असली लड़ाई में काम आएगा। असली लड़ाई। मत लड़ो, मत लड़ो। जिन्हासिन, उसे खत्म कर दो। माँ, तुमने मुझे बचपन से सहन करना सिखाया, अपनी क्षमता को छुपाने के लिए, मेरे पिता की अस्थियों के लिए, ताकि वे झाओ परिवार के मंदिर में रखी जा सके। तथाकथित झाओ परिवार के प्राचीन मार्शल आर्ट की आखिरी शान के लिए। लेकिन आज बेटा सहन नहीं कर सकता। टैंगचिंग, जिन्हासिन, तुमने झाओ परिवार का अपमान किया, मार्शल आर्ट का अपमान किया। बार बार सिखाने के बाद भी नहीं सुधरे। निषिद्ध दवा क्या है? किन्हान के सम्राट, विद्वानों के 100 स्कूल। जब महान चीन का ड्रैगन उड़ान भरेगा, तुम्हारे तथाकथित विदेशी पिता का जन्म भी नहीं हुआ होगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, महान चीन के मार्शल आर्ट की पूर्ण शक्ति के सामने सभी चालें मजाक हैं। हमारे महान देश शिया के खिलाफ अपराध करने वाले, चाहे वे कितने भी दूर हों, उन्हें सजा मिलेगी। हमारे महान देश शिया के खिलाफ अपराध करने वाले, चाहे वे कितने भी दूर हों, उन्हें सजा मिलेगी। हमारे महान देश शिया के खिलाफ अपराध करने वाले, चाहे वे कितने भी दूर हों, उन्हें सजा मिलेगी। अत्यधिक अहंकारी विद्या। मैं तुम्हें बताता हूं, आज महान देश शिया में केवल एक और लाश होगी।
एक प्राचीन योद्धा नहीं हो सकता। जिनहान सेन, उसे नरक भेज दो। मर जाओ। ये तो लंबे समय से लुप्त हो चुका झाओ परिवार का अद्भुत कौशल है। योद्धा शरीर 20 से अधिक वर्षों के बाद मैंने इसे फिर से देखा है। ये असंभव है। झाओ परिवार का योद्धा शरीर, मैं इसे सीख नहीं सका। वो इसे कैसे सीख सकता है? मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं मुए थाई चैंपियन हूं। मैं कैसे हार सकता हूं? झाओ परिवार का अपमान करने वाले, महान देश शिया का अपमान करने वाले, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि झाओ परिवार में अभी भी योद्धा शरीर छिपा हुआ है। मुझे वापस जाकर बड़े लोगों को बताना होगा। इस झाओ किंगी को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। बहन, तुम्हारे लिए जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे वह मिल गया है। कहाँ है? मैं अभी आता हूँ। झाओ परिवार का योद्धा शरीर प्रकट हो गया है। झाओ परिवार का खोया हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गया है। झाओ किंगी की कुशलता, ये इतना परिचित क्यों लग रहा है? क्या मैं गलत देख रहा हूं? मर जाओ। क्या ये वो है? पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? उसकी ये मामूली कुशलता, वो कैसे वो महान व्यक्ति हो सकता है? मैं समझ गया। उसके पिता ने निश्चित रूप से चोरी से सीखे हुए कौशल को उसे सिखाया है। हमारे झाओ परिवार में ईमानदारी से हारना डरावना नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है उसे चुराना, वही डरावना है। चोरी क्या है? कोई व्यक्ति पुस्तकालय में कई वर्षों से है। सभी संसाधनों को एक साथ इस्तेमाल किया गया है। अभी तक योद्धा शरीर शुरू नहीं किया जा सका है। तुम झाओ परिवार का योद्धा शरीर सचमुच अद्भुत है। उसका हमला निश्चित रूप से असाधारण है। झाओ किंगी, तुम क्या कर रहे हो? मैंने गलती की है सभी महान देश शिया के लोगों के लिए। कृपया मुझे एक बार माफ कर दो। मैं तुम्हें सिर झुकाता हूँ। मुझे माफ कर दो झाओ किंगी। तुम जानते हो कि तुम महान देश शिया के हो, फिर भी तुम विदेशी कचरे की तलाश करते हो। हमारे झाओ परिवार का अपमान किया। मैंने ताइशान को नहीं पहचाना। वो भी विदेशी था जिसने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया। झाओ किंगी, मुझे एक बार माफ कर दो। एक बार माफ कर दो। जब तुम सफल हो रहे थे तब क्या तुमने हमारे परिवार को छोड़ने के बारे में सोचा था? तुमने अपने स्वार्थ के लिए विदेशियों को प्राथमिकता दी। क्या तुमने महान देश शिया की गरिमा के बारे में सोचा था? जब तुमने मेरे पिता की अस्थियों को तोड़ा था, क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा था? तंगचेंग, आज मैं तुम्हारे कौशल को नष्ट कर दूंगा। यह तुम्हारी सजा होगी अगर तुम भविष्य में झाओ परिवार और महान देश शिया को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करोगे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। झाओ किंगी ने मेरी कुंग फू खत्म कर दी। टैंग परिवार के यीटेंग साहब, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी नजर गलत नहीं थी। कुंग फू का सर्वोच्च स्तर, दिल में तकनीक, हाथ में नहीं। ये लड़का, उसने 3 में से एक हिस्सा समझ लिया है। हालांकि सिर्फ 3 में से एक, लेकिन वह पहले से ही है दुनिया के कुंग फू करने वालों में से एक शीर्ष व्यक्ति। झाओ परिवार के प्रमुख की स्थिति की बात करें तो यहां तक कि 100 परिवारों के प्रमुख की स्थिति इस लड़के की क्षमता के साथ, ये उसके लिए काफी है। माँ, बेटा, तुम ठीक हो ना? बेटा, मैंने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया ना? झाओ किंगी, तुमने वुशन बॉडी सीख ली है। मैंने नहीं सोचा था। हाओ इलोंग ने आधी जिंदगी लगा दी, लेकिन उसने झाओ परिवार की सर्वोच्च तकनीक नहीं सीखी, लेकिन तुमने सीख ली। ये व्यक्ति झाओ इलोंग के लिए एक खतरा है। चुप रहो। झाओ परिवार के प्रमुख की स्थिति हमेशा से मजबूत व्यक्ति ने तय की है। परिवार की स्थिति सिर्फ मेरी ही हो सकती है। चूंकि मैंने आज मैच जीत लिया है, तो क्या मेरे पिता की अस्थियां पारिवारिक कब्रिस्तान में रखी जा सकती हैं? झाओ डब्ल्यू पारिवारिक कब्रिस्तान में नहीं जा सकता। क्यों? मेरा बेटा कम से कम झाओ परिवार के लिए मैच जीत गया। कोई बड़ा योगदान नहीं तो कम से कम मेहनतों की है। हम और कुछ नहीं चाहते, बस झाओ डब्ल्यू की अस्थियां। मैंने कहा नहीं जा सकता, तो वो नहीं जा सकता। झाओ प्रमुख, मैं आपसे विनती करता हूँ, झाओ डब्ल्यू आपके खून का है। कृपया हमारी मदद करें।
उस जैसे बेकार आदमी ने मेरे पिता से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। उस समय झाओ ड्यू ने झाओ परिवार की सर्वोच्च तकनीक चुराई। उसे झाओ परिवार से निकाल दिया गया। वो पहले से ही झाओ परिवार का नहीं है। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ। बस झाओ डब्ल्यू की अस्थियां पारिवारिक कब्रिस्तान में रखी जाएं। माँ, तुम छोड़ दो। बस तुम्हारे पिता की अस्थियां पारिवारिक कब्रिस्तान में रखी जाएं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा बेटा कम से कम झाओ परिवार की मदद तो की है। झाओ परिवार की मदद? अगर ऐसा कहें तो झाओ परिवार का एक कुत्ता भी झाओ परिवार की मदद करता है। हमें उसे भी पूजना चाहिए। नियम होते हैं। झाओ डब्ल्यू पारिवारिक कब्रिस्तान में नहीं जा सकता। वो नहीं जा सकता। तुम ये छोटी प्यारी, तुम क्या देख रही हो? ठीक है, चूंकि तुम नियम की बात कर रही हो तो हम नियम की बात करते हैं। तुम क्या करने जा रही हो? झाओ परिवार 1000 साल से हमेशा से कुंग फू को महत्व देता है। जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर। जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला चोर। जो मुकाबला जीतता है वह परिवार का मुखिया होता है। आज मैंने मुकाबला जीता, इसलिए मैं परिवार का मुखिया हूं। मैं तुमसे बेहतर हूं, तुमसे ऊपर हूं। नियम के अनुसार ऐसा लगता है। नियम के अनुसार बाहरी द्वार से जीतने वाला आधा आकाश जीता है, वह भी मुखिया होता है। हाँ, मुकाबला जीतने वाला झाओ परिवार का मुखिया बन सकता है, लेकिन जिसने झाओ परिवार को धोखा दिया है वो नहीं बन सकता। हाँ, किसने परिवार को धोखा दिया? बिल्कुल, वो है। कुंग फू सीखने में तो कुछ खास नहीं, लेकिन झूठ बोलने की कला में तुमने काफी सीख लिया है। तो ये क्या है? या झाओ किंग उसके साथ कैसे हो सकती है? अब समझ में आया झाओ किंग इतनी आसानी से कैसे जीत गई। असल में ये अंदर और बाहर से मिलीभगत थी। मैं जानता हूं तुम झाओ परिवार की मान्यता पाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने झाओ परिवार के कुंग फू को चुराया था और तुम अब इतने घिनौने तरीके इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने नहीं किया। तो ये क्या है? यह सच नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अरे अरे, अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है झाओ किंगी और टैंग चेंग की मिलीभगत। सबके सामने एक नाटक किया। सोचो, वो एक ऐसा छोटा बच्चा है जो मुझे भी हरा नहीं सकता, तो वो कैसे जीत सकता है? किस चीज से जीता? उसकी बात सही है। झाओ किंगी भले ही वू शेन को सीख ले और एक ही चाल में जिन्हा सेन को हरा दे, लेकिन उसके लिए लंबे समय तक मेहनत की जरूरत होती है। अगर अंदर और बाहर से मिलीभगत नहीं होती तो वो नहीं जीत सकता था। तुम लोग, मां, मुझ पर विश्वास करो। मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया। वे मुझे फंसा रहे हैं। सबूत साफ है। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। सबूत साफ है। तो मैं जब मैदान में उतरा, तुमने यह सब क्यों नहीं दिखाया? मैंने ऐसा किया तो बिल्कुल झाओ परिवार के लिए। मैं चाहता हूं कि झाओ परिवार जीते और तुम जैसे कीड़े को बाहर निकालो। मैंने कहा था हेईलोंग ने पूरी ताकत नहीं लगाई। मैंने नहीं सोचा था ये सब हेईलोंग की योजना में था। क्या वह झाओ परिवार के लिए अच्छा कर रहा है? झाओ किंगी, मैंने तुमसे जो कहा था, क्या तुम भूल गए हो? मां, मैं नहीं भूला हूं। तुम मेरे सामने घुटने टेको। मां, मैंने वाकई नहीं किया। मैंने कहा तुम मेरे सामने घुटने टेको। नियम के अनुसार घर का कानून लागू करो। जी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पिता पैतृक कब्र में जाए। एक आदमी को इस दुनिया में सीधा और ईमानदार होना चाहिए, साफ और स्पष्ट। अगर तुम इस तरह के तरीके अपनाओगे, भले ही तुम्हारे पिता पैतृक कब्र में चले जाए, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह पहली कोड़े की मार खून के रिश्तेदारों की तरफ से है। तुम झाओ नाम के लायक नहीं हो। परिवार के साथ विश्वासघात, तुम्हारी बेवफाई और बेईमानी के लिए। यह दूसरी कोड़े की मार तुम्हारे जल्दी मरने वाले पिता की तरफ से है। तुम बेटे के लायक नहीं हो। सज्जनों का अपमान तुम्हारी चापलूसी के लिए। यह तीसरी कोड़े की मार मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। बेटे,
माँ तुमसे विनती करती है, ईमानदार बनो। सीधा और ईमानदार। दोस्तों, मैं झाओ डब्ल्यू अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हूँ। पूर्वजों को शर्मिंदा किया। झाओ डब्ल्यू पैतृक कब्र के लायक नहीं है। चलो हम चलते हैं। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया है? झाओ के मुखिया, हम अब पैतृक मंदिर में जाना नहीं चाहते। आज की बात कृपया। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ऐसे बेवफा और बेईमान, देश और परिवार के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों को स्वाभाविक रूप से उनके अंग तोड़ दिए जाने चाहिए। नहीं। उनकी मार्शल आर्ट को खत्म करो। हमेशा के लिए खतरा मिटाओ। बेटे। दोस्तों, हमारा झाओ परिवार सदियों से पूरी तरह से वफादार रहा है। हम हार सकते हैं, लेकिन झुककर नहीं जीत सकते। बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुखिया की सीट हथियाने की कोशिश मौत के लायक है। झाओ परिवार की सदियों पुरानी विरासत लगभग उसके हाथों में नष्ट हो गई थी। मुखिया, उसे मार डालो। उसे मारो, उसे मारो। नहीं, हाँ, लोगों की इच्छा। रुको। तुम लोग मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग वास्तव में कौन हो? मुकाबले की शुरुआत से ही तुम लोग हमारे झाओ परिवार में आए हो। अब आखिरकार सामने आ गए हो। क्या उसे बचाने आए हो? झाओ परिवार के बच्चे वाकई बेअदब हैं। हमें खोजने में कुछ क्षमता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। क्या? पिता, झाओ के मुखिया, इस व्यक्ति की क्षमता मुझसे कहीं अधिक है। उसने केवल थोड़ी सी ताकत लगाई और मुझे गिरा दिया। अगर वो मेरी जान लेना चाहती तो मैं पहले ही मर चुका होता। तुम लोग असल में कौन हो? तुम्हारे झाओ परिवार को मेरे बारे में नहीं पता। ये सामान्य है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि दक्षिण पूर्व के 100 कुलों में से झाओ परिवार इतना नीच होगा। अगर झाओ सी चेंग को पता चलता तो वह कब्र से उठकर तुम्हें थप्पड़ मारने आ जाएगा। तुम्हें कैसे पता कि हमारे झाओ परिवार का 1000 साल पहले पूर्वज का नाम क्या था? तुम लोग असल में कौन हो? तुम्हारे जैसे लोग इसके लायक नहीं हैं। बहुत ज्यादा हो गया। मैं इसे ले जा रहा हूं। तुम लोग धीरे धीरे खेलो। वो कहां है? उसकी किस्मत में यह संकट है। अगर वह इसे पार कर लेता है तो वह समुद्र में ड्रैगन की तरह होगा। जंगल में बाघ की तरह वह पूरी दुनिया में घूम सकता है। मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद। हम माँ बेटे के पास कोई चुकाने के लिए नहीं है। अगले जन्म में हम तुम्हारे सेवक बनेंगे। सच कहूं तो यह बच्चा मेरे साथ किस्मत से जुड़ा है। हमारी गुप्तनिगान के अनुसार वह लाखों में एक मार्शल आर्ट्स का प्रतिभाशाली है। अगर हमारा बच्चा अभी तक जीवित होता। ठीक है, हमें जाना चाहिए। अलविदा। एक बड़ा पक्षी हवा के साथ उड़ता है और 9000 मील ऊपर जाता है। अगर वह अपने पंख फैलाता है तो वह सूरज और चांद को निगल सकता है, पहाड़ों और नदियों को जोड़ सकता है और 9 आसमानों तक पहुंच सकता है। वह सूरज का पीछा कर सकता है। धन्यवाद किंगी। चलो चलते हैं। बड़ी बहन, नमस्ते। बहन यही है। झाओ परिवार के मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम। झाओ परिवार के झाओ इलों ने अंतिम जीत हासिल की है और झाओ परिवार के मुखिया बन गए हैं। बहन, प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। ऐसा लगता है कि झाओ किंगी हार गया है। जीत या हार, वह मेरा मंगेतर है। झाओ किंगी, यह तुम्हारे लिए है। यह क्या है? यह मेरे पिता ने मेरी दहेज के रूप में दिया था। यह मैंने झाओ किंगी को दिया है। ऐसा लगा है कि वह बुरी तरह हार गया है। किसी भी कीमत पर उसे ढूंढो। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे असली माता पिता का सामना कैसे करूंगा? कृपया हमारी मदद करो। हमारे बच्चे को ले जाओ।
उसे बताओ कि जब तक बहुत जरूरी ना हो मार्शल आर्ट्स न सीखे, मार्शल आर्ट्स में न जाए, खून की नदी में न उतरे, वहां मत भागो, जल्दी चलो। गोवा। कैसा लगा? मिल गया। दीदी, झाओ परिवार ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। कहते हैं वह बाहर भटक रहा है और पूरे दिन उदास रहता है और कुत्तों के साथ खाने के लिए लड़ता है। वैसा आदमी तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? माता पिता की आज्ञा है, सिर्फ मिलाने वाले की बात है, क्यों नहीं? चलो हम झाओ परिवार के पास चलते हैं। तो क्या तुमने झाओ किंगी को बाहर निकाल दिया? हाँ, तो क्या? अब मैं झाओ परिवार का मुखिया हूं और तुम मेरी औरत हो। झाओ हेलोंग, शायद तुम भूल गए हो, मामूली झाओ परिवार मुझसे शादी करने के लायक नहीं है। मुझसे शादी करने वाला व्यक्ति फेंग गुआन और शियापी पहने हुए होगा, जो सभी जातियों के सिर पर खड़ा होगा, एक महान नायक। हाँ। क्या? सभी जातियों का सिर? मेरे लिए ये आसान है। जब मैं सभी जातियों के सिर पर पहुंच जाऊंगा, तुम वो परिवार मेरे साथ चलोगे और तुम भी ऊपर चढ़ जाओगे। जिंग जी, चलो चलते हैं। देखते हैं कब तक घमंड कर सकती हो। जब मैं सभी जातियों के सिर पर पहुंच जाऊंगा, तुम सिर्फ एक मेरे लिए खेलने वाली प्यारी बच्ची होगी। यीटिंग साहब को प्रणाम। पिछली बार की बात तुम और टैंग ने की थी, जिससे मैं बहुत निराश हुआ। यीटिंग साहब, मैं और झाओ परिवार के मुखिया ने पहले ही सहमति बना ली थी कि हम एक नाटक करेंगे और सभी को धोखा देंगे, लेकिन झाओ किंगी ने हमारी योजना को बर्बाद कर दिया। लेकिन आप चिंता न करें, मैं और झाओ परिवार के मुखिया ने तुरंत योजना बनाई और झूठी तस्वीरें लाकर सभी को मूर्ख बनाया। हाँ, झाओ परिवार के सभी लोग हमारी झूठी तस्वीरों से धोखा खा गए, यहाँ तक कि झाओ किंगी की माँ भी धोखा खा गई। अच्छा है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम और टैंग चेंग सभी जातियों की सभा में जाओ। सभी जातियों के सिर की स्थिति हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये योकाई तलवार मुरमसा जापान की 10 सबसे बड़ी योकाई तलवारों में से एक है। इसे ले लो। याद रखो, तुम्हारा काम है सभी महान चीनी योद्धाओं को मार डालना। क्या महान चीनी जातियों के परिवार सभी को हमारे जापानी देश के अधीन करना है? जी, चले जाओ। झाओ परिवार के लोग बाहर आओ। गर्मा गर्म बंस। कृपया मुझे कुछ बंस दो। चलो चलो, ये मुझे बंस दो। मेरे बेटे ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, वह भूख से मर रहा है। कृपया मुझे यह बंस दो। झाओ परिवार के गुरु और पूर्वजों को धोखा देने वाले नीच, दे दो इसे मुझे। ये बंस मैं कुत्ते को दूंगा, तुम्हें नहीं। चले जाओ, चले जाओ, जल्दी चले जाओ, चले जाओ। बेटा, माँ के पास कुछ नहीं है, खाना नहीं मिला। मुझे भूख लगी है। माँ फिर से बाहर जाएगी और ढूंढेगी। भूख लगी है? मैंने ज्यादा खरीद लिया था, मैं भी नहीं खाऊंगा। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं फेंक दूंगा। फेंकना बर्बादी होगी। मैं सच में फेंक दूंगा। दीदी, तुम क्या कर रही हो? एक गंदे भिखारी को छूना तुम भूल गई। हमें किसी को ढूंढने की जल्दी है। आज से मैं तुम्हारा महान नायक बनूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने का जिम्मा लूंगा। यह व्यक्ति क्यों इतना परिचित लगता है? क्या तुम हो? चलो चलें। दीदी, वह व्यक्ति झाओ किंगी की तरह क्यों लगता है? नहीं, वह वही है। तो तुम? झाओ किंगी एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा है। अब वह गिर गया है, वह मुझे नहीं देखना चाहता। यह उसकी आखिरी गरिमा है। अगर मैं इसे भी नहीं बचा सकता, मैं उसकी मंगेतर बनने के लायक नहीं हूँ। लेकिन 100 जातियों की महासभा। झाओ किंगी,
तुम्हारी जिंदगी लंबी है, हाथ पैर टूट गए हैं, फिर भी तुम कीड़े की तरह जी रहे हो। झाओ हेलोंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर, मुझे शर्म क्यों आएगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल 100 जातियों की महासभा है। हमारे झाओ प्रमुख के इंतजार में। जब वे 100 जातियों की महासभा में जीतेंगे तब तुम्हारी शादी होगी। तब तक इंतजार करो जब तक तुम जीत नहीं जाते। तुमने झाओ किंग यी को देख लिया, अब वो एक बेकार है, एक भिखारी। तुम्हें बदबू नहीं आती? तुमने गलत पहचाना, वह झाओ किंग ये नहीं है। ओह, ऐसा है। अगर वो झाओ किंग यी होता तो झाओ परिवार के रूप में हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? दीदी, किंग ये। नहीं, किंग ये। रुको रुको रुको। असल में वो नहीं है। अगर वो वास्तव में होता, झाओ परिवार का अद्वितीय मार्शल आर्ट्स प्रतिभा, झाओ किंगे को तो जवाबी हमला करना चाहिए था। अरे, ये तो बिल्कुल कुत्ते जैसा दिखता है। देखो ना, कुत्ता मेरे ख्याल से कुत्ते से भी बदतर है। कुत्ता तो विरोध करता है, काटता है। रुको, मैंने जाने की इजाजत दी है। झाओ किंग गई, ये कुत्ते का खाना खा लो, फिर तुम जा सकते हो। ठीक है। मैं खाता हूं, खाओ ना। किंग ये, मत करो। झाओ किंग गई, तुम अभी भी मार्शल गॉड बॉडी हो और मुझसे झाओ परिवार का प्रमुख बनने की होड़ कर रहे हो। अब तुम्हारे और कुत्ते में क्या अंतर है? अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूं? तुम इसे पैक करके ले जाना चाहते हो? ओए झाओ किंग गई, आगे से मेरे सामने मत आना, नहीं तो जब भी दिखोगे पिटोगे। हां, निकलो यहां से। कौन? तुम लोग हो? तुम्हें मुझे बचाना नहीं चाहिए था। शायद मेरा मर जाना बेहतर होता अभी। तुम्हें तो मुझे ढूंढने भी नहीं आना चाहिए था। मेरा जीना और मरना, अब कोई फर्क नहीं रह गया है। यी जिंग और मज्जा धुलाई भी असंभव नहीं है। अफवाहों के अनुसार एक ऐसी दिव्य कला है जिसके लिए यीजिंग और मज्जा धुलाई जरूरी है, जो मार्शल आर्ट्स को फिर से ढाल सकती है, लेकिन हर कोई इसे सीख नहीं सकता। जैसा कि कहा जाता है, हजारों पहाड़ों और आकाश के सामने मुस्कुराओ। मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, आकाश में नहीं। तुम्हारे हाल के अनुभव बहुत से लोगों के पूरे जीवन से ज्यादा रोमांचक रहे हैं। तुम अद्वितीय मार्शल आर्ट्स प्रतिभा हो। अगर तुम सच में यीजिंग और मज्जा धुलाई कर सको तो तुम मार्शल आर्ट्स को फिर से ढाल सकते हो और फिर तुम दुनिया की अद्वितीय मार्शल कला में महारत हासिल कर सकते हो। पहाड़ों की चोटी पर खड़े होकर सभी को नीचा दिखा सकते हो। अरे, दुर्भाग्य से कोई आ रहा है। झाओ किंग गई, क्या तुम जिंदगी भर छिपते रहोगे? क्या तुम भूल गए? बचपन से कहते थे कि बहन की रक्षा करोगे, सभी कबीलों के प्रमुख। अगर झाओ हेलोंग इसे संभाल लेता है तो मेरी बहन की शादी उससे हो जाएगी। क्या तुम सचमुच चुपचाप देखते रहोगे अपनी महिला को झाओ हेलोंग द्वारा मौत के घाट उतारे जाते हुए? ठीक है, मान लिया कि मैंने तुम्हें गलत समझा। सोच लिया। रुको। यह कहां है?
ये प्राचीन कला है जिसे बाएं और दाएं हाथ का संयोजन कहा जाता है। बाएं हाथ से वर्ग बनाएं, दाएं हाथ से वृत्त बनाएं। मन शांत हो तो ही सीखा जा सकता है। कहा जाता है कि प्राचीन मार्शल आर्ट्स के 18 खंड थे। झाओ परिवार को एक खंड मिला, बाकी 17 खंड गायब हो गए। आज मैं ये 17 खंड तुम्हें देता हूँ, तुम्हें शीर्ष पर पहुँचाने के लिए। लेकिन अब मैं सिर्फ एक बेकार आदमी हूँ। प्राचीन मार्शल आर्ट्स के 18 खंड मैंने सिर्फ अपने पिता से सुना है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। यह आज 100 परिवारों के प्रमुख का पद मैं जरूर लूंगा। मोजिंग एक्सुई, तुम आज मेरी होगी। कौन सा महान योद्धा प्रकट हुआ है? शायद प्राचीन मार्शल आर्ट्स के 18 खंड प्रकट हुए हैं। प्राचीन मार्शल आर्ट्स के 18 खंड, ये कहानियों की बातें हैं। तुम लोग भी यकीन करते हो? आओ, कौन मुझसे लड़ेगा? मैं आता हूं। मैं दक्षिण पूर्व बाई परिवार का मुखिया हूं। दक्षिण उत्तर युद्ध में मेरा भी योगदान था। बस उत्तर युद्ध की बात कर रहे हो तुम। हम सच में बेकार। और कौन है? मैं आता हूं। मैं दक्षिण पश्चिम वेन परिवार का मुखिया वेन रेन हूं। आओ। मेरी शक्ति वापस आ गई है। इतना बड़ा होकर भी बेकार है। और कौन सा परिवार आएगा? अगर नहीं तो 100 परिवारों के प्रमुख का पद और मो महारानी दोनों मेरे होंगे। बहन, मैं आता हूं। मैं आ रहा हूं। मोजिंग एक्सुई खुद क्यों आ रही है? लेकिन मोजिंग एक्सुई झाओ इलोंग का मुकाबला नहीं कर सकती। मो महारानी, पहले आप हमला करें। मैं 3 चाल दूंगा ताकि कोई ना कहे कि मैं औरतों को परेशान कर रहा हूं। तुम चिंता मत करो, मैं जो कहता हूं वह करता हूं। झाओ हेई लोंग, बातें मत करो, आओ। क्या तुम मुझे खुजला रहे हो? मोजिंग एक्सुई, जोर लगाओ। इस आदमी का शरीर लोहे जैसा है। वहां कौन सा महान व्यक्ति प्रकट हुआ है? ऐसी शक्ति जो कोई भी उसका विरोध करेगा वो खत्म हो जाएगा। उस ड्रैगन की गर्जना सुनकर पता चलता है कि उसकी शक्ति हमारी पूरी जिंदगी में भी उसके करीब नहीं पहुंच सकते। मोजिंग एक्सुई, तुमने मुझे धोखे से मारा। अब मैं गंभीर हो जाऊंगा। हाथ कितने नरम हैं।
तुम शरीर अच्छा है, कमर भी अच्छी है, मुझे पसंद है। हाँ हाँ हाँ। यह नहीं चलेगा, मुझे झाओ किंगी को ढूंढना होगा। समय कम है, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा रहा। हाँ। और कौन है जो मरने के लिए आएगा? अगर नहीं तो ये सभी जातियों का प्रमुख स्थान मेरे झाओ परिवार का होगा। तुम कहते हो क्या वह लड़का समय पर पहुंच पाएगा? शायद समय पर पहुंच जाएगा। यीजिंग शुद्धिकरण। मेरी शक्ति में सुधार हुआ है। आसमान देखो, 9 ड्रैगन कुएं में बंद है। आज कुछ अजीब हो रहा है, कोई ड्रैगन बनने वाला है। क्या यह प्राचीन मार्शल आर्ट नहीं है? प्राचीन मार्शल आर्ट का महान योद्धा, प्राचीन मार्शल आर्ट का महान योद्धा प्रकट हुआ है। क्या प्राचीन मार्शल आर्ट वो सिर्फ एक किंवदंती है? सभी लोग, आज न केवल मेरा झाओ परिवार सभी जातियों का प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा, बल्कि ये मेरा झाओ इलोंग का भी है। शादी का दिन अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। मोजिंग एक्सुई, आज के बाद तुम मेरी औरत होगी। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। तुम्हें पता चलेगा कि जीने का कोई रास्ता नहीं है, मरने का भी कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ले जाओ। बुरा हुआ, बहन को कुछ हो गया है, समय नहीं है। झाओ परिवार के पूर्वजों के सामने मैं झाओ परिवार का 13वां वंशज झाओ हिलोंग झाओ परिवार के लिए सभी जातियों का प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। आगे मेरे नेतृत्व में झाओ परिवार निश्चित रूप से उन्नति करेगा। अच्छा, शुभ समय आ गया है। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। प्रणाम करो, तुम मुझे प्रणाम करो, प्रणाम करो। मोजिंग एक्सुई, चेहरा नहीं चाहिए। क्या अब तुम समझ गए हो? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें नहीं लगता कि कोई तुम्हें बचाने आएगा? मैं तुम्हें बताता हूं, झाओ किंगी वो व्यक्ति वो जीवित नहीं रह सकता। हाँ हाँ हाँ। टूटे हुए जेर की तरह होना बेहतर है, पूरे टाइल की तरह नहीं। अच्छा, लगता है मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि पति और बच्चों की देखभाल कैसे करें, औरत के कर्तव्यों का पालन कैसे करें। मैं तुम्हें बताता हूं, टाइल की तरह तुम पूरे नहीं हो सकते, जेड की तरह टूट भी नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम मेरी औरत नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। रुको, आज कोई भी उसे छूने की कोशिश करेगा। झाओ किंगी, तुम यहाँ कैसे आ गए? झाओ किंगी, तुम मरने के लिए आने की हिम्मत करते हो? क्या यह झाओ परिवार का गद्दार नहीं है? अगर मैं होता तो मैं यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। ये सही है, सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नहीं खराब होता, तुम्हारे माता पिता का भी चेहरा खराब हो जाता है। जैसा बाप वैसा बेटा। उसके पिता ने भी चोरी से कुंग-फू सीखा था। झाओ परिवार से निकाला गया कचरा, तुम झूठ बोल रहे हो। दीदी, वह तुम्हें बचाने आया है। तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? वह पहले ही उसकी ताकत पूरी तरह से वापस आ गई है और यहाँ तक कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तुम दोनों बहुत बातूनी हो। हम झाओ किंगी,
तुम मरने के लिए आने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें खड़े होकर आने दूंगा, लेकिन लेटकर बाहर जाना पड़ेगा। झाओ हेलोंग, हम दोनों का हिसाब भी साफ कर लेते हैं। आज तुम्हें मरना ही होगा। कौन मरेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। आज मुझे एक्साई और एक्सयूई को ले जाना होगा। कौन मुझे रोकेगा? अरे, उसे ले जाने के लिए तुम्हें हमें हराना होगा। मार डालो। ये निकम्मा, अभी तक वापस नहीं हटे, भले ही तुमने अपनी कुंग-फू वापस पाली हो। तुम यहां बदमाशी नहीं कर सकते। इतनी बातें कर रहे हो, लड़ने क्यों नहीं आते? मुर्गे को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं। झाओ किंगी को पकड़ो। इनाम 10,000 सोने के सिक्के। मैं करूंगा। झाओ किंगी, अरे झाओ किंगी, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। आज पुराने और नए गुस्से को एक साथ निपटाते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे, ये असंभव है। मैंने निषिद्ध दवा खा ली है। मेरी शक्ति अब पहले से 10 गुना ज्यादा है। तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम निकम्मा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा भी नहीं था, सिर्फ 1 महीने में तुम इतने बदल गए हो। तुमने इतनी चालें चली, फिर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सके, और अब तुम मुझसे बहुत पीछे हो। तुमने सिर्फ अपनी कुंग-फू वापस पाई है। मैं तुम्हें कुचल दूंगा, जैसे एक चींटी को कुचल दिया जाए। यह बहुत आसान है। अच्छा है, वो 17 प्राचीन मार्शल आर्ट्स ग्रंथ बेकार नहीं गए। झाओ किंगी, दीदी, शियाओ शुए, हिलना मत। झाओ किंगी, फिर से हिलकर दिखाओ। देखते हैं तेरी गति तेज है या मेरी तलवार। नीच। जीतता वही जो जीतता है। नीचता की बातें करना बेकार है। अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। झाओ किंगी, तुरंत मेरे सामने घुटने टेक। नहीं। मना कर रहे हो? समझ गया। ये मां बाप के आदेश, रिश्तेदारी की बातें, तेरी नजरों में ये सब दुनिया से भी ज्यादा अहमियत नहीं रखता। उसकी बात मत सुनो। अगर तू घुटने टेकेगा तो मैं उसके हाथों मर जाऊंगी। मेरी बात सुन रहा है? रुको। माँ, आप यहाँ क्यों आई? मेरा बेटा निर्दोष था। कृपया हेलोंग को कहो, शियाओ शुए को छोड़ दे। उसे गलती पर गलती करने से रोको। झाओ किंगी देशद्रोही है, आसमान गवाह है। उस दिन तुम भी मौजूद थे। हाँ, झाओ कबीले के प्रमुख का उत्तराधिकारी बनने के दिन। मेरा बेटा देशद्रोही नहीं था, असली गद्दार। झाओ हेलोंग चालाकी से मेरे बेटे के हाथ पैर तुड़वा दिए। हवा भी शर्माती है, पर एक ही कबीले के होते हुए तेरा व्यवहार घिनौना है। सच्चाई तुम्हारे बस की बात नहीं। अभी गर्दन फंसी है और बड़ी बातें। मुझे विश्वास है
झाओ कबीला मेरे बेटे को न्याय दिलाएगा। बॉस, मैं मजबूर था। मैंने तुझे विदेश जाने को नहीं कहा था। जल्दी बता सबको। इस सबका मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं। झाओ किंगई और कांगचेंग का इससे कोई संबंध नहीं। झाओ हिलोंग और कांगचेंग की इतनी बड़ी है, वही है। झूठ बोलता है। झाओ हीलोंग, सचमुच सोचा नहीं था। तू बकवास कर रहा है। असली झाओ कबीले का प्रमुख और तांग परिवार के मुखिया के साथ लेन देन था और अच्छे लोगों को फंसाया। पीछे से ये जापानी हेलोंग था। झाओ परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और जापानियों के साथ मिलकर बकवास कर रहे हो? मैं और तांगचेंग बस कोई अंडरग्राउंड डील नहीं थी। उसकी बकवास मत सुनो, लोगों को बुलाओ, उसे बाहर खींच ले जाओ। रुको, यही है जिसने मेरे बेटे को फंसाया। मैं झाओ का परिवार कभी भी झाओ परिवार के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। एक आदमी यहाँ बकवास कर रहा है, तुम्हें लगता है वे मानेंगे? गवाह है, सबूत भी है। अगर हमारी जांच सही है, झाओ किंग ही वास्तव में उस दिन का मास्टर था। वो मेरे मुखिया बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा होगा। मुखिया सम्मेलन में कुछ बदलाव हो सकता है। सुनो, मैं चाहता हूं तुम ऐसा करो। तुम मुझे एक बेकार के बेटे के साथ मिलाना चाहते हो। झाओ हिलोंग, तुम ज्यादा सोच रहे हो। वो क्या चीज है? अगर ये योजना विफल होती है तो तुम मरने से बदतर होगा। ठीक है, तुम्हारी मांग के अनुसार करूंगा। ठीक है? हाँ, ठीक है। झाओ हेलोंग, दक्षिण पूर्व के सो परिवार हमेशा से ईमानदार और स्पष्टवादी रहे हैं और तुम अपने उद्देश्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, बाहरी लोगों के साथ मिलकर, अपने ही परिवार के खिलाफ। झाओ हीलोंग, अब तुम्हें कहने के लिए क्या बचा है? तुमने मुझे धोखा दिया बॉस। मैं मजबूर था बॉस। तुम ही हो जिसने मुखिया की सीट हथियाई। असल में तुम ही परिवार के गद्दार हो। हाँ, तो क्या? सफलता के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। तो क्या झाओ परिवार का मुखिया केवल मैं हो सकता हूं, और केवल मैं ही झाओ परिवार को 100 परिवारों का मुखिया बना सकता हूं। ढोंगी चीज। झाओ किंग ही तुमसे 100 गुना बेहतर है। झाओ हेलोंग, हजारों सालों से झाओ परिवार ने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता अपनाया है। कभी ऐसा नहीं हुआ तुम जैसा नीच और बेशर्म व्यक्ति। नीच, बेशर्म। थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली नीचता क्या होती है। तुम उसे छूने की कोशिश करो। हिलना मत, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। हाँ, ये सब मैंने किया है। तो क्या? हाँ हाँ हाँ। झाओ हेलोंग, तुमने परिवार को धोखा दिया। पापा, मैंने ये सब परिवार की समृद्धि के लिए किया। क्या तुम नहीं चाहते थे कि परिवार हमेशा समृद्ध रहे और 100 परिवारों का मुखिया बने? मैंने तुम्हारा सपना पूरा किया है। मैं एक पवित्र झाओ परिवार चाहता हूं। लोगों को बुलाओ, उसे ले जाओ। रुको पापा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने ये सब झाओ परिवार के लिए किया। मोजिंग एक्सुई को छोड़ दो, ये असंभव है। तुम ये बदमाश। झाओ हिलोंग, तुमने अपने ही पिता पर हाथ उठाया। मैंने यहां सभी को दवा दी है। जीना चाहते हो तो मेरी बात मानो। ये लोग, इनमें से कई तुम्हारे कुल के लोग हैं। तुमने ये कैसे किया? मैं सिर्फ झाओ परिवार के मुखिया का पद चाहता हूं ताकि झाओ परिवार को वास्तव में गौरवान्वित किया जा सके। ये पापी झाओ परिवार इस तरह गौरवान्वित नहीं होता। वो पुराने जमाने की बात है। अब तकनीक तेजी से बदल रही है। आज का समय पहले से बिल्कुल अलग है। झाओ परिवार की बात छोड़ो, दक्षिण पूर्व के सभी कुलों को भी बदलना चाहिए। तुम जिंगेक्सियुई, तुम पहले जाओ। लेकिन तुम, मैं तुम्हारा मंगेतर हूं, लेकिन मैं झाओ परिवार का वंशज हूं। झाओ परिवार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन तुम घायल हो। अंतिम सांसें दिखावा कर रहे हो। बस मुझे उस महान व्यक्ति को खुश करना है। क्या झाओ परिवार, क्या न्याय इस आकाश के नीचे? मेरा गहरा समुद्र भी मेरा है। ये दुनिया मेरे अधीन होगी। तुम कैसे सीख सकते हो? केवल झाओ परिवार के मुखिया ही इस दिव्य कला को सीखने के योग्य है। सभी झाओ परिवार के मुखिया कभी भी उच्च पद, उच्च स्थिति, मजबूत क्षमता वाले नहीं होते। तो फिर क्या है? जिम्मेदारी है, कुल की रक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं है।
देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं है। दिल में राष्ट्र के प्रति कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ कीचड़ हैं। तो क्या हुआ? सच कहूं तो मैंने ये सब उस महान व्यक्ति के लिए किया है। वो मोजिंग एक्सुई को चाहता है, यानी तुम्हारी महिला। कौन? एक वास्तविक मार्शल आर्ट्स मास्टर, आकाश से ऊंचा, धरती से मोटा, जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर सबको तुच्छ समझता है। वही वास्तविक गहराई है। महान व्यक्ति, दिव्य कला के मालिक। महान व्यक्ति दुनिया में अजय है। ये तो बच्चों का खेल है। झाओ किंगी को कब पता चलेगा? उसकी प्यारी महिला मेरे हाथ में है। जिंग एक्सुई, तुम कौन हो? झाओ हेइलोंग ने मुझे बांध कर लाया है। मुझे सच में नहीं पता कि वह क्या करना चाहता है। मुझे मत मारो। मुझे सच में कुछ नहीं पता। तुम जाओ। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वे कहां हैं। झाओ किंगी, तुम ही झाओ किंगी हो? हम महोदय, यही है जिसने हमारी योजना बर्बाद कर दी। जिंग एक्सुई कहाँ है? जानना चाहते हो वो कहाँ है? टैंगचेंग उसकी अच्छी तरह से मेहमानबाजी कर रहे हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जिंग एक्सुई को छोड़ दो, नहीं तो मेरी तलवार से कोई दया नहीं मिलेगी। ये देखना होगा कि तुम में ये क्षमता है या नहीं। झाओ हेइलोंग, तुमने देश के साथ विश्वासघात किया। हाँ, लेकिन इसे विश्वासघात नहीं कहते, इसे समय के साथ चलना कहते हैं। जल्द ही मैं मोजिंग सुई को जिंदा खेल के मार डालूंगा। उस दिन तुम थे, तुम ही वो प्राचीन योद्धा हो। महोदय, आपको उससे सावधान रहना चाहिए। आज का झाओ किंगी बहुत शक्तिशाली है। हमारे झाओ परिवार के सभी योद्धा भी शायद उसके मुकाबले नहीं है। वो 100 साल में एक बार आने वाला युद्ध कला का प्रतिभाशाली है। लड़ाई से पहले डर गए। मरो महोदय। अच्छा, मेरे कुत्ते को हरा सकते हो? थोड़ी क्षमता है। तुमने देखा, एक कुत्ता मर गया। मुझे एक नया कुत्ता चाहिए। तुम सम्मानित हो, मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, तुम अवज्ञा भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा अंत उससे भी बुरा होगा। हम झाओ परिवार के लोग खड़े होकर मरना पसंद करते हैं, घुटने टेक कर जीना नहीं। और भी तुम क्या होते हो? ये प्राचीन युद्ध कला का प्रतीक है, 7 सितारों वाली लोंगक्वान तलवार। ये तुम्हारे हाथ में कैसे आई? मैं इस तलवार से तुम्हारे जैसे दुश्मन को मार डालूंगा। अफसोस है, 7 सितारों वाली लोंगक्वान तलवार तुम्हारे जैसे व्यक्ति के हाथ में मुझे एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस दुनिया में केवल प्राचीन युद्ध कला, 18 खंडों में से आखिरी खंड का लोंगक्वान तलवार का तरीका मुझे थोड़ा डराता है। बाकी मैं नजरअंदाज करता हूं। लोंगक्वान तलवार का तरीका? हाँ, ये तलवार का तरीका प्राचीन युद्ध कला का सर्वोच्च तरीका है। अफसोस, बहुत साल पहले ये खो गया था। किसने कहा कि यह खो गया है? आज मैं देश के लिए तुम्हारे जैसे दुश्मन को मिटा दूंगा। 8 दिशाओं का ड्रैगन। मन और तलवार एक हो गए, एक तलवार से सभी तरीके तोड़ दिए। तुम लोंगक्वान तलवार का तरीका जानते हो। झाओ किंगी। जिंग एक्सुई, रुको। तुम जिंग एक्सुई को छोड़ो। तुम्हें लगता है कि यीडेन को मार देने से सब ठीक हो जाएगा। मोजिंग एक्सुई को जीवित रखना चाहते हो तो आज तुम्हें मरना होगा। झाओ किंगी, मेरी चिंता मत करो। जल्दी भाग जाओ। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, या तो तुम मरोगे। झाओ किंगी, मेरी चिंता मत करो, जल्दी भाग जाओ। चुप रहो। जल्दी भाग जाओ।
मैं 3 गिनती गिनूंगा। 2, भाग जाओ। रुको। किंग ये। दा शिया मार्शल आर्ट्स अब मेरे टैंग परिवार की है। दीदी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे महान नायक बनोगे? आज से मैं तुम्हारा महान नायक बनूंगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे? मैं तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी लूंगा। जागो जाओ किंगे, तुम मर नहीं सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जिंग शुई।